वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस कैसे क्लासिफाइड है वो हम चीज़ देखेंगे। तो वायरसेस जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाइड है, ठीक है। जैसे उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कोर कंटेंट हो गया, केमिकल कंपोजिशन कैसी है, कैप्सिड का स्ट्रक्चर कैसा है, साइज, शेप, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे वायरसेस जो है वो क्लासिफाइड है। 1970s में डेविड बाल्टीमोर ने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन दी थी वायरसेस की, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स की प्रेजेंस के बेसिस पे वायरसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। यहाँ तो डीएनए वायरस होगा, या तो आरएनए वायरसेस होगा, ठीक है। दो तरह के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता है कि जो हमारा वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, एंड उनके अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों कभी भी जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट नहीं होगा। तो डीएनए वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। ये जो डीएनए वायरसेस होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं उनमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटीरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड में डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटीरियल होगा। तो सिंगल स्ट्रैंडेड के एग्जाम्पल देखिए तो पिकोना वायरस आ गया, पार्वो वायरस आ गया, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। एंड आपको इनकी एग्जाम्पल्स याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की एग्जाम्पल बताओ, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की एग्जाम्पल बताओ। अगर सिंपल डीएनए वायरस की पूछा है तो आप कोई भी लिख सकते हो। अगर स्पेसिफिकली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पूछा है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पूछा है तो उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, जिसमें एडिनो वायरस आता है, हर्पीस वायरस आता है। नेक्स्ट मेरे पास आता है आरएनए वायरस, ठीक है। तो आरएनए वायरस कौन से वायरसेस होते हैं जिनमें कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होगा। आरएनए वायरसेस भी डीएनए वायरस की तरह दो तरह के होंगे, डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड में आ जाता है रियो वायरस, एंड जो सिंगल स्ट्रैंडेड है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एक होता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंस होता है उसमें आता है पोलियो वायरस एंड कोरोना वायरस, एंड जो नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस आते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और सिमेट्री। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की गई है, स्ट्रक्चर यहाँ पर सिमेट्री के बेसिस पे। सबसे पहले हमने पढ़ी जेनेटिक मटीरियल कौन सा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो आरएनए वायरस स्ट्रक्चर के बेसिस में वायरस कैसे क्लासिफाइड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वायरसेस चार तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, रेडियल, क्यूबिकल या फिर आइकोसाहेड्रल, एंड फोर्थ इज हेलिकल। कॉम्प्लेक्स में एग्जांपल आ जाती है पॉक्स वायरस, रेडियल सिमेट्री में आ जाता है बैक्टीरियोफाज, क्यूबिकल या आइकोसाहेड्रल शेप वायरस में रियो वायरस या पिकोना वायरस आ जाएगा, हेलिकल सिमेट्री वायरसेस में पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस आ जाएगा, ठीक। देन कम्स बेस्ड ऑन दी होस्ट रेंज। अब होस्ट रेंज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वायरसेस की। अब होस्ट के बेसिस पे जो है वायरसेस वो तीन तरह के होते हैं, एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियोफाज। एनिमल वायरसेस क्या होंगे, ऐसे वायरसेस दैट इन्फेक्ट बाय इन्वेडिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, उनको एनिमल वायरसेस बोला जाता है। मतलब जो होस्ट होगा वो एनिमल होगा तो उसको बोला जाएगा एनिमल वायरसेस। इसमें आ जाता है रेबीज वायरस हो गया, ठीक है, देन मम्स हो गया, देन पोलियो वायरस। देन कम्स प्लांट वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इसमें आ जाता है पोटैटो वायरस, मोज़ेक वायरस, बीट येलो वायरस एंड टर्निप येलो वायरस, ठीक है। देन कम्स बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, एंड डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं बैक्टीरियोफाज की, जैसे डीएनए वायरस हो गया, MV11, आरएनए वायरसेस, लैम्डाफेज एट्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज इंसेक्ट वायरस। ऐसे वायरसेस जो इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करेंगे उनको इंसेक्ट वायरसेस बोला जाता है। इसमें आ जाता है एस्को वायरस, वायरॉन्स एंड एंटोमोपॉक्स वायरस, ठीक है। एंड लास्ट कम्स बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, जो कि डेविड बाल्टीमोर ने दी थी, ठीक है। इसमें जो वायरस है वो उनकी रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी एंड जीनोम टाइप के बेसिस पे क्लासिफाइड है, ठीक है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में जो है वायरस वो 7 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले ग्रुप में आते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इसमें एग्जाम्पल आती है हर्पीस वायरस। फिर आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, जिसमें आता है पैरामिक्सो, जिसमें आता है पार्वो वायरस। देन कम्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जिसमें रियो वायरस आ जाता है। देन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस में आता है पिकोना वायरस। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में आता है ऑर्थोमिक्सो वायरस। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस होता है, इसमें आता है रेट्रो वायरस। एंड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस होता है, जिसमें आता है हेपेडेना वायरस, ठीक है।
तो ये है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, जिसमें कि 7 ग्रुप में वायरसेस को क्लासीफाई किया गया है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आपको लिखनी है क्लासिफिकेशंस में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।